रसिया ने यूरोप को तेल देने से साफ मना कर दिया। वाशिंगटन में हलचल मच गया। रसिया के से ऑयल 40% आता है, भारत को लगा झटका। भारत इस युद्ध में अमेरिका के लिए काम कर रहा है। ऐसे में कुछ जो बयानबाजियां इस वक्त चल रही है वह आप दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है। मैं उस पर अगर आप दर्शकों को बताऊं तो जो बातें निकल करके आ रही है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में स्थिरता ईरान से है, हम तय करेंगे कि कब बंद करना है। अभी हमने बंद नहीं किया है, हम एक जिम्मेदार शक्ति है। भारत और ईरान शतरंज की मानसिकता से खेलते हैं, अमेरिका की तरफ फुटबॉल की मानसिकता से नहीं। राष्ट्रपति ट्रंप के ऊर्जा एजेंडे के कारण तेल और गैस का उत्पादन अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। वैश्विक बाजार में तेल की आपूर्ति बनाए रखने के लिए ट्रेजरी विभाग 3 दिन की अस्थायी छूट जारी कर रहा है, जिससे भारतीय रिफाइनरी रूसी तेल खरीद सकेगी। यह अमेरिका ने कहा है। अमेरिका के उन लोगों ने यह बयान दिया है जो भारत के ऊपर निगरानी रख रहे हैं, जो ट्रंप ने टैरिफ लगाने के बाद और रसिया से तेल नहीं खरीदेगा भारत, उसकी निगरानी जो कर रहे हैं 10-12 लोग, उस टीम के तरफ से यह बयान आया कि हमने 30 दिन की मोहलत दे दी है। आगे जरा और भी समझ लीजिए। जानबूझकर कम समय के लिए छूट दी गई है, इससे रूसी सरकार को खास वित्तीय सहायता नहीं मिलेगी, अमेरिका कह रहा है, क्योंकि इसमें केवल उस तेल के लेन देन की अनुमति दी गई है जो पहले से समुद्र में अटका हुआ है। यानी कि समुद्र में जो है शिप खड़ी है और ईरान के उस रास्ते नहीं आ पा रही है, तो अमेरिका अगर इजाजत दे रहा है उसे लाने के लिए, तो ईरान आने देगा क्या? अमेरिका कौन होता है वह इजाजत देने वाला? ईरान तो किसी को नहीं छोड़ रहा है, सारी शिपों को उड़ा रहा है उसके एरिया में ढुकते ही। और छोटा एरिया है लेकिन है बड़ी घातक। कहते हैं ना, देखन में छोट लगे घाव बड़ी गंभीर, तो घाव बड़ी गंभीर दे रहा है। तो जो अमेरिका एक एहसान दिखाना चाह रहा था रसिया को कि हम ले लेते हैं, चलो हम 30 दिन की छूट दिए, अमेरिका ने यूरोप को तेल देने से ही मना कर दिया कि हम नहीं देंगे। अब भारत सरकार के तरफ से कहा जा रहा है कि हमारा ऑस्ट्रेलिया से बात हो रहा है, पता नहीं किससे किससे। बात तो नरेंद्र मोदी का भगवान से भी होता है, लेकिन कर कुछ नहीं पाते, सुना कुछ नहीं पाते। हकीकत यह है कि नरेंद्र मोदी ने इस देश को गुलाम बना दिया है और नरेंद्र मोदी कायर प्रधानमंत्रियों में एक शुमार है। इस देश को बर्बाद करने के लिए आरएसएस और भाजपा का जन्म हुआ है, यह हकीकत है, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। क्योंकि पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं, जो 12 सालों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इस व्यक्ति की हिम्मत नहीं हुई। इतना कमजोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है कि 12 सालों के अंदर एक बार भी किसी मीडिया को के सवालों का जवाब नहीं दिया और 12 सालों तक सिर्फ और सिर्फ यह व्यक्ति चुनाव प्रचार में लगा रहा और दलाली करता रहा अमेरिका का। यह हकीकत है। अब आगे भारत अमेरिका का महत्वपूर्ण पार्टनर है, अमेरिका कह रहा है भारत अमेरिका का महत्वपूर्ण पार्टनर है और हमें पूरी उम्मीद है कि नई दिल्ली अमेरिका तेल की खरीद को और बढ़ाएगी। ईरान वैश्विक ऊर्जा को बंधक बनाने की कोशिश कर रहा है, यह अस्थायी व्यवस्था उस दबाव में को कम करेगी। और आगे 30 दिन का मोहल्लत का अल्टीमेटम दे देता है कि 30 दिन के चलो जितना जीना है खुशी कर लो, अपने मर्जी से 30 दिन ले लो। और यूरोप ने मना कर दिया
पूरी तरह से। यूरोप के मना करते ही वाशिंगटन के अंदर हड़कंप सा परिस्थिति मच गया कि अब क्या होगा। इसका जवाब ट्रंप को ही अब देना पड़ेगा।